तो दोस्तों मैं फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे अपडेट डाली थी कि बहुत ही जल्द चैनल पे भिलवाड़ा सीरीज़ शुरू होने वाली है। तो फाइनली हूँ भिलवाड़ा में, कवर करने आ चुका हूँ ढेर सारे गार्डन। आज की हमारी पहली गार्डनर हैं रेखा कोठारी जी, जो कि पिछले 13 साल से बागवानी कर रही हैं। आखिर 13 साल में उन्होंने किस तरह अपनी बागवानी की है, किस किस तरह के पौधे लगाए हैं और मल्टीपल प्लांट्स की वैरायटी आखिर उनके गार्डन में इतनी ज़्यादा कैसे इकट्ठी हो गई। यहाँ पे आपको हज़ारों पौधे देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बागवानी की ऐसी दीवानगी आपने शायद ही पहले देखी हो। इनके घर के एंट्रेंस के बाहर भी पौधे मिलेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे अंदर भी हमें ढेरों पौधे देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक ग्राउंड है जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा का पूरा, साथ ही साथ इनकी बालकनी और छत पे भी बहुत सारे पौधे हैं। पौधों के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल भी बना रखा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहेंगी, बैक टू बैक एपिसोड के साथ चैनल पे मैं आने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ चैनल पे शुरू हो रही है। हर दिन सुबह 10 बजे आप भिलवाड़ा सीरीज़ के एपिसोड हमारे चैनल पे एंजॉय कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और इंस्टा फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, आप जाके वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा। और चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ, संदीप जी नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया अपने गार्डन को कवर करने के लिए। भिलवाड़ा में आया हूँ, काफ़ी सारे गार्डनर्स को कवर करना है और आज शुरुआत आपके गार्डन से ही हम करने वाले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बातों बातों में मुझे पता चला कि आप पिछले 13 साल से बागवानी कर रहे हैं और आपके गार्डन में एंट्रेंस से ही काफ़ी सारे पौधे हमें दिखने लगे हैं। आगे टेरेस पे भी काफ़ी पौधे हैं, बालकनी में भी पौधे हैं। तो वो सब दिखाने से पहले मैं चाहूँगा प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। आखिर बागवानी कब से कर रहे हैं, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किस तरह शुरुआत हुई? देखिए कि मैं बागवानी 13 साल से कर रही हूँ। जी। और जहाँ तक बात है प्रेरणा की, स्टोरी तो बहुत ज़्यादा होती है। प्रेरणा की बात है तो क्या होता है कि मैं सोशल गैदरिंग, मेरी स्टार्टिंग से मुझे शौक़ था। तो मैं कहीं कहीं जाती थी ना, पौधे लगाने जाती थी। तो हमको पौधे मिलते नहीं थे, नहीं थे। और मैं कहीं किसी बंगले में जाती थी ना, तो बंगला तो लोग बाग सुंदर बना लेते थे और वो दिखाने के लिए पौधे भी लगा लेते थे। परंतु पौधों की हालत देखकर मैं, इसे लगाने से तो ज़्यादा अच्छा इनको लगाओ मत ना आप। बहुत हालत ख़राब दिखती थी। तो मुझे लगा कि यार इनको बोल के नहीं समझा सकते। कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप किसको करना है ना, तो आप करके समझाना तो आपको खुद को करके दिखाना पड़ता है, ये मुझे लगा। जी, खुद एग्जाम्पल बनना ज़रूरी है। खुद एग्जाम्पल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मेरा छोटा सा स्पेस था शास्त्री नगर में, तो वहाँ पे मैंने इतने पौधे लगा रखे थे ना कि मेरा मकान, आप यकीन नहीं करोगे कि झरझर हालत में। आज भिलवाड़ा में एवरी पर्सन नॉन के महूज मुकेश कोठारी जी। तो मुझे वो मकान में पैसा नहीं लगाना था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे पीछे मेरा मकान बनाऊंगे। तो मैंने उसको कहा कि इतने पौधों से सजा दिया, तो लोग बाग सिर्फ का ध्यान मेरे झरझर मकान में जाता ही नहीं था। वो देखते थे हो। तो मैंने एक चीज़ देखी कि जितना मकान सुंदर बनाते ना, उतना ही ज़रूरी है उसको सजाना, पौधों से सजाना। भले आप कितना इंटीरियर लाखों करोड़ों लगा लो, भले तो अगर आपने कुछ हज़ारों के पौधों से सुंदर बना लिया ना, तो उस मकान की खूबसूरती एक ताजमहल बन जाता है। आपका मकान जीता जागता एक ताजमहल बन जाता है। और जो आने वालों को जो खुशी देता है आपका मकान, वो खुशी आपको तरोताज़गी पैदा कर देता है। एवरी टाइम आप तरोताज़गी में रहते हैं कि हाँ हाँ क्या हो रहा है। जैसे अभी आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं सुबह उठती हूँ ना, तो कोई लोग भगवान सामने जाते हैं, दर्शन करते हैं। मैं उठती हूँ ना, तो मुझे इनके दर्शन चाहिए। मुझे लगता है यही तो दुनिया में, इसी से तो बनी हूँ, यही मेरे भगवान है, यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरी दुनिया है। तो मैं मेरी दुनिया के दर्शन पहले करूँ। तो मैं देखती हूँ, पहले एक एक पौधे को देख लेती हूँ और मैं लिस्ट बना लेती हूँ भगवान का, आज ये काम, ये काम, ये ऐसा काम। तो मुझे लगता है इसीलिए मैंने प्रेरणा बनी, ताकि लोगों को मैं कुछ करके बताऊंगी, कुछ एग्जाम्पल बनूंगी। तो मैं बताऊंगी कि देखो तुमको भी ऐसे मैनेज करना। वो कहीं ना कहीं हालात आप देख रहे हैं प्रकृति के ऊपर, मैं प्रकृति एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम करती हूँ। बता दूँ उसके बारे में? बिल्कुल बताइए। जैसा कि एक मैंने आपको अभी बताया था कि हालात बहुत विकट है, पौधे मिलते ही नहीं है। तो मैंने तभी ठान लिया था आज के 15-17 साल पहले कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा काम करूंगी, जब मेरे पास कुछ स्पेस हो जाएगा तो मैं पौधे बना के खुद डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। और आज ये सपना मेरा साकार है। अभी तक तो मैं 15 से 20 हज़ार पौधे बना के देती थी अब तक। 10-12 साल से। अब मेरे पास स्पेस इतनी बड़ी हो गई है कि मैं इस बार शायद मेरा टारगेट, मैं कहती तो नहीं हूँ, परंतु हाँ कम से कम लमसम 50,000 के करीब है। परंतु
क्या पता हो ही नहीं हो, मैं ये नहीं Amazing. टारगेट, कोशिश लेकिन आप कर रहे हैं। कोशिश है मेरी, जी, जी, क्योंकि मेरे पास काफी स्पेस है, तो लोगों को मिलेगा तो लगेगा। Amazing. अब लोग बाग इसमें भी कमी निकालते हैं नेगेटिव, मैडम आप पौधे दे देते हैं, कितने चल रहे हैं, तो मैं क्या, मुझे पता है, मैं अब पौधों को जाके देख तो नहीं सकती ना कि कितने चले, बस मेरा उद्देश्य 10 लगाए तो कम से कम 10 में से 2 तो लगे, राइट। 2 बढ़ जाएगा तो ही मेरा काम हो जाएगा, यूं तो मैं देती रहूंगी, उसकी मुझे चिंता नहीं है, परंतु मैं इन फील्ड काम कर रही हूँ, मेरी मजबूरी को लोग बाग समझते नहीं है, और लोग बाग कमियां निकालने में माहिर होते हैं कि भाभी जी आप इतने पौधे देते हो, ध्यान रखा करो। मैं कहनी मैं, मेरा काम है, मैं करती रहूंगी। वैसे मैम पौधों का ध्यान तो अब वो रखेगा जो लेकर गए लेकर जो लगा रहे हैं। ठीक है, अब लगाने वाला भी कितना ध्यान रख रहा है, परंतु मेरी ये है कि लगे, और लगे में से 2 चले जी। प्लांटेशन होना जरूरी है। प्लांटेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम एक तरीके से बहुत खतरनाक दौर में, एक इंसान ही ऐसी प्रजाति है जो अपने पतन का कारण बन रही है। अगले समय में ऐसी कोई उन्नत सभ्यता आएगी जो करोड़ों साल बाद में हमारे पे रिसर्च करेगी, जैसे आज हम डायनासोर पे रिसर्च करते हैं ना, राइट। उनके पतन का कारण क्या, तो ऐसी कोई उन्नत सभ्यता आएगी जो हमारे पतन का कारण ढूंढने की क्या था, तो कारण उनको सिर्फ ये मिलेगा कि ये लोग प्रकृति से दूर होते गए, हम मिट्टी से बने, पंच तत्वों से बने, जितना हम पंच तत्वों से दूर होते जाएंगे, देख रहे हैं आप कोरोना, आज इतने विकट हालात है, आज दिल्ली के हालात देखो, 500 पता नहीं कहाँ जा रहा है, और आप मेरे घर में देखो AQI लेवल, अगर आपके पास मोबाइल है तो देखो मेरा AQI लेवल 5 चल रहा है मेरे घर के अंदर, और ये जबकि सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, तब मेरा शाम को होता है 25-20 के करीब लमसम जाता है। तो ये अवेयरनेस लोगों में आना बहुत ज़्यादा जरूरी, कि हम दूर नहीं जाए, जितना प्रकृति के समीप रहेंगे हम खुशी तभी रहेंगे। यही पौधे, प्रकृति ही हमको असली सुख दे सकती, हमारे दुख दर्द को, आज मेरे पास कितनी समस्या मैं आपको बताऊंगी, तो आप मेरी समस्या को कम नहीं कर सकते, आप बढ़ा सकते हैं। एक पौधे, बस इनमें यार हमारे में यही एक समानता है कि ये एक मिट्टी में एक जगह स्थिर है, ये बोलते हैं, ये हंसते हैं, ये बात करते हैं, ये इमोशंस को हमारे कैच करते हैं, मतलब इनकी इतनी इच्छा होती है कि मेरा मालिक ये दुखी क्यों है, हम मुस्कुराते हैं ना तो ये मुस्कुराते हैं। आप कभी भी देखेगा, आप सैड मूड से पौधों के पास जाएंगे ना तो पौधा भी सैड हो जाएगा। अगर आपने वॉच कर रहे हैं डेली, और अगर आप बहुत खुश हैं तो पौधा आपको देखकर भी खुश होगा। जैसे हम इंसान को नहीं देखते हैं कि यार आज बहुत खुश नजर आ रहा है, ये सेम प्रतिरूप है, पौधे हमारी इमोशंस को कैच करते हैं। जब हमारा इतना साथ देते हैं, इतना समझते, फिर भी हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, तो हमारे पतन का कारण हम खुद बन रहे हैं। इसलिए मैं एनवायरनमेंट की तरफ काम कर रही हूँ, और हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को मैं वर्कशॉप के जरिए बताती हूँ कि कैसे पौधे लगाने हैं, क्या चीज़ तुमको करनी है, और मैं उनको डायरेक्ट नंबर भी देके आती हूँ कि बेटा तुमको कुछ भी परेशानी हो, ऐसे नहीं कि मैं मेरा खेल दिखाने के लिए काम करके आ गई कि हाँ मेरे को वर्कशॉप करनी है, ठीक है, नहीं, मैं बच्चों को नंबर देके आती हूँ, नंबर देके बेटा तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कॉल मी तुरंत, और ये मुझे वीडियो कॉल कर दो, मैं तुरंत बता दूंगी इस पौधे में क्या प्रॉब्लम है और तुमको कैसे इसको सर्वाइव करना है। ऐसा नहीं कि आपने गए और पेपर में फोटो आ गया या छाप दिया, नहीं, मुझे तो प्रकृति एक एक बच्चों में मेरी इच्छा है कि मैं जाती जाती इस जीवन को साकार कर दूं, लोगों में एक थोड़ा सा प्रकृति के प्रति जो चेतना है वो उनमें जगा के जाऊं कि हम इसी से बने हैं, तुम दूर मत भागो। जितना आप देखो ना, साधु संत, जो भी हमारे साधु संत हैं हमारे दिगंबर मुनि में, वो नग्न रहते हैं, क्यों, वो कैसे सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो जैसे आए थे, आज जानवर देखिए, जानवर क्यों नहीं बीमार होते हैं, वो जैसे आए वैसे आए। आज हमने आडंबर, भौतिकता और पता नहीं किस किस क्या क्या करने के कारण हम पता नहीं कितने आगे बढ़ गए, हमारे को इतने पहनने की जरूरत है, जानवर तो नहीं पहनता। तो यही कारण है कि हम बीमार होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। आज हमारे कई ऋषि मुनि ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि हजारों हजारों साल जीते हैं, हमारी किसी हजारों साल पहले हमारी उम्र इतनी हुआ करती थी, हमने धीरे 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 हमारी उम्र इसी वजह से कम होती जा रही, क्योंकि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो प्रकृति भी हमको तमाचा मारती जा रही है, प्रकृति की तमाचे में आवाज़ नहीं होती है, वो करके बताती है। आज कोरोना काल आ रहा, आज कितने तो भूस्खलन हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े पैमाने पे रिक्टर 8 का भूकंप आते हैं। तो क्या होता है, प्रकृति नाराज हो रही है, हमको बता रही है, उसकी नाराजगी में आवाज़ नहीं होती, वो बता रही है कि मेरे को पहचानो, मेरे तुम गोद में पल रहे हो और मेरे छाती पे तुम नाच रहे हो, तो मैं तुमको छाती पे कैसे नाचने दूंगी, आप बताइए। एक माँ भी अपनी माँ को हम परेशान करते हैं ना, तो माँ भी अपने को 2 थप्पड़ लगा देती है। यार तीसरी बात, तो इस प्रकृति के साथ हम कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? गुस्से के रूप में जलजला, कहीं कहाँ बाढ़ हो रही है, कभी सूखा हो रहा है, और एक समय में सच कह रही हूँ, ऐसा आएगा
कि हम जैसे आज कश्मीर जाते हैं बर्फ़ देखने, जी। मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आ जाएगा बहुत जल्दी कि हम बरसात दिखाने बच्चों को लेके जाएंगे। अरे बच्चों चलो वहाँ बरसात होती है। ये क्रम को हम बिगाड़ने का अधिकारी नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ के मेहमान हैं, स्वामित्व नहीं है। हम किसी के घर में जाते तो किसी के घर को बिगाड़ के नहीं आते, तो आप प्रकृति को क्यों बिगाड़ के जा रहे हैं? आप यहाँ पे आप मालिक मेहमान हैं, और मेहमान बन के जितना आपकी उम्र है उतनी जी करके, जितना समय है काट के, और आप अपने अगले जन्म का प्रस्थान कीजिए। बिगाड़ने का हक आपको नहीं है बिल्कुल भी। और यही एक मेरा प्रकृति सबके प्रति संदेश है कि जितना भी हो सके इस प्रकृति की तरफ आप मुड़िए और अपने जीवन को साकार कीजिए। बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही अच्छी बातें आपने की हैं, और मुझे लगता है कि सभी को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन करने से ही होगा। लोग जब करेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि इसका क्या महत्व है। जितना प्रकृति के करीब जाएंगे, इसको समझेंगे, उतना ही प्रकृति से जुड़ पाएंगे। और प्रकृति से जुड़ने का एक माध्यम बागवानी है, जो कि हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। तो आज हम आपकी बागवानी अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे कि आपने किस किस तरह शुरू किया और किस किस तरह के आप पौधे अपने यहाँ पे लगा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं मैम, सबसे पहले क्या दिखाना चाहेंगे? देखो मेरे क्या है कि मुझे हर समय लगता है ना कि लोगों को बाहर भी अच्छा लगे, निकलने वालों को भी अच्छा लगे बाहर। हाँ जी। तो मैंने बाहर क्या किया कि बाहर गायों का, इनको जानवरों का डर रहता है खा जाए। अच्छा। तो मैंने क्या किया, बाहर बोगनवेलिया लगा दी। ओके। चूँकि ये रिसेंटली लगाई है मैंने, इस अक्टूबर में तो लगाई है जी। तो इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है मेरी, बट देखो फ्लावरिंग हल्की हल्की शुरू हो गई है। मुझे लगता है 15-20 दिन में तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने लग जाएगा। और फ्लावरिंग का ट्रीटमेंट हर 10 दिन में फ्लावरिंग का ट्रीटमेंट होता है मेरे यहाँ पर। तो यहाँ पे नागदोन भी काफ़ी लगे। हाँ, ये क्योंकि इनको गाय मुंह नहीं लगाती है, अच्छा। तो इसीलिए मैंने नागदोनी लगाई है। और ये साइकस लगाए हैं। इनको बाहर वही चीज़ मैनेज हो सकती है ना जिसको गाय मुंह नहीं लगाए जी। तो अब आप देखिएगा, अगर 10-15 दिन बाद में मैं आपको वीडियो भेजूंगी, देखना इनसे सब फूल से भर जाएंगे। अभी ये मैनेज नहीं है, मैं इसकी ना ऐसा बूश बनाऊंगी। ये अभी रिसेंटली मैंने लगाए हैं अक्टूबर एंड में, तो आपको थोड़ा मिस मैनेज दिख रहा है, पर मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगी कि आपको भेजूंगी कि आप कितना सुंदर हो जाएगा। इसको मैं पूरा बोल का शेप बनाऊंगी, इसको मैं बोल का शेप। ये भी बोल के शेप में थे, हाल अभी अक्टूबर एंड में इसकी कटिंग हुई है। नागदोन मैम कितने पुराने? ये नागदोन हो गए होंगे 10 साल। 10 साल। हाँ, इससे तो मैंने हजारों पेड़ बना के लोगों को दे भी देती हूँ मैं, बनाती के देने का भी शौक है ना। अमेजिंग। तो 8-10 साल हो गए इनको। बहुत बड़े। अच्छा, इसकी एक खासियत ये है कि सर्दियों में ठंडे मौसम में पत्तियां गुलाबी होने लगती है और ये भरी गर्मी में भी सरवाइव कर जाता है। क्योंकि बाहर हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना कि कौन सा पौधा कितनी सनलाइट है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये नागदोनी पौधा और साइकस पौधा और ये बोगनविलिया, कुछ पौधे ऐसे जो भरी गर्मी हो चाहे भरी सर्दी हो सरवाइव कर जाते हैं। हाँ, सरवाइव कर जाते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भी पौधे लगा रखे हैं। दूसरी ये अभी हम घर के बाहर हैं, बाहर की ओर जितनी ग्रीनरी है वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सारा बोगनवेलिया है। ब्यूटीफुल मैम। अभी फ्लावरिंग बाद में शुरू होगी इनके। राइट। अभी आइए, अब आप अंदर आओ। ये एंट्रेंस आपने देख लिया कितना सुंदर है, और इसी तरह जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बेहतरीन नज़ारा। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको इधर बताती हूँ जी। ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है जी। आप बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का फ्लावर आपने देखा है? जी हाँ। इतना, ये मेरा 2 साल पहले लगा है और पहला फूल आया, खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया ये जी। इतना सुंदर फूल होता है इसका। मैं अब फूल नहीं है इसलिए एक ही आया है। इस तरफ भी लगे हुए मैम येलो कलर और ये है हेलिकोनिया। क्योंकि हेलिकोनिया में भी इसका सीजन बरसात में आते हैं इसके फ्लावर्स। तो अभी फ्लावर आके निकल गए इसके, मेरे फ्लावर्स थोड़े थोड़े बहुत आते हैं, तो वो खूबसूरती वो नहीं रहती है जी। हाँ, लेकिन लंबे समय तक रहते हैं। लंबे समय, और अच्छा लगता है, भरा भरा अच्छा लगता है जी। और देखो ये मेरे को बहुत शौक है, अलग अलग शेप देने का बहुत शौक है। ये है फाइकस। वाओ, फाइकस। अब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने क्या किया, इसकी एक बीच में रिंग डाल दी और मैंने, क्योंकि मेरा दिमाग, जैसे मैंने आपके वीडियोस में देखे बहुत जनों ने गार्डन को इक्विपमेंट से भी सजा रखा है, अब उसमें मेरा दिमाग नहीं जाता है। हाँ। क्योंकि इतना बड़ा है ना, तो मेरे को पौधे संभालूं या वो चीज़ संभालूं, तो मैंने पौधों से सजा रखा है। बहुत बढ़िया मैम। तो ये आपने इसको पूरा रिंग बना दिया और नीचे से जो इसकी शाखाएं गई थी, वो इसके साथ ही कवर बांध दी। अब है ना, ये बंचेस जैसे देखो, ये इधर बंचेस बन गए, देखो हल्के हल्के से बन गए, तो मैंने इसकी डाइवर्शन चेंज कर दी। अब उधर बंचेस बनाना है तो डाइवर्शन चेंज कर दी। ये विदिन 6 मंथ 8 मंथ
और लगेंगे इसको चेक करने में। जी, धीरे धीरे पूरा बुशी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा वैसे हो जाएगा। Nice. अब देखो ये मैंने हार्ड पुनिंग करी, मतलब दो मैं हार्ड पुनिंग हर साल नहीं करती हूँ, 2-3 साल में एक बार हार्ड अच्छा, पुनिंग ये करती हूँ। अडेनियम से सारे। अडेनियम से, और वो सब अलग अलग कलर्स में है। ओके। और इसकी आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी जो वो अपन ग्राफ्टिंग जो होती है ना, जी। ये ग्राफ्टिंग भी मैं करती हूँ। अच्छा। बहुत बड़ी बात है, लोग बाग कर नहीं सकते ग्राफ्टिंग। देखिए देखो ये सब आ गए, ये एक में 2-2 3-3 कलर है इनमें। नाइस। अब मैं आपको फ्लावर आए नहीं तो कैसे बताऊँ अब आपको मैं, जी जी, कोई बात नहीं, कैसे फ्लावर्स बताऊँ मैं आपको। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो हम कवर कर लेंगे। और ये देखिए गेंदा भी बहुत है, हाँ, फ्लोरिंग जबरदस्त है। और नीचे भी ये अपन तो फ्लावर नहीं आए, ये नीचे पिटोनिया रख रखा है, फ्लावर नहीं आए हैं, अब आएंगे। तो ये सीजनल प्लांट्स भी मैम काफ़ी लगाती हैं, उसका भी एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी है। बताना जरूर कि अभी लगाए तो फ्लावर आए नहीं तो लगेगा व्यूअर्स को देखने में कि हमने तो ये लगा मैम रखा जो है। गेंदा है ये आप सीड से जर्मिनेट करते हैं या प्लांट लगाते हैं? नहीं, मैं शीट से भी जर्मिनेट करती हूँ, इसका शीट आती है, सूख जाता है ना, अच्छा। ये शीट इसमें यही होता है, इसके ये जो इसके पीछे का जो हिस्सा होता है ना, वो शीट होता है। जी। हाँ, इसकी ये हमको डेली शाम को क्या है, जो सूख जाते हैं ना इनकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, निकालना पड़ता, नहीं तो क्या है पौधे है ना शीट बनाने में ज़्यादा दम लेना, न्यूट्रिशन ज़्यादा वहाँ पे न्यूट्रिशन लग जाएगा। जाता है। जी। तो मैं इसको शाम को रोज़ कैंची से निकाल देती हूँ। ये शीट होता है इसका, इसको आप है ना ऐसे ही किसी मिट्टी में डाल दो तो ये जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट हो जाता है। ब्यूटीफुल। और मैम अडेनियम के लिए किस तरह कोई बिगिनर अगर अडेनियम लगाना चाहता है तो शुरुआती में समय में किस तरह से शुरुआत करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है? देखो अडीनियम एक डेजर्ट रोज भी कहते हैं इसको, ये अपने यहाँ का पौधा नहीं है, अफ्रीका का पौधा। जैसे अपने यहाँ पे वो लगते हैं ना कैक्टस, जैसे ये साउथ उसका कैक्टस है एक तरीके से ये। इसको है ना आप इतना इजी टू मेंटेन है, ये इतना इजी टू मेंटेन और इतना खूबसूरत पौधा एक माना जाता है ये। बस इसको लोग बाग क्या गलती करते हैं, इसको रोज़ पानी दे देते हैं। आप इसको पानी सर्दी में तो 4 दिन में 3 दिन में दो, और गर्मी में 1 दिन छोड़ के 1 दिन दो, और साल में 2 बार इसकी हार्ड पुनिंग कर दो। और इसको फ्लावरिंग के लिए जो भी है आपको बॉन मील, नीम खली, सब मैं तो वही डालती हूँ, और उसको भी पानी में डाल के सड़ा के डालती हूँ, ऐसे ही नहीं डालती हूँ ऊपर ऊपर से, नहीं तो क्या वो फंगस आ जाती है। इन चीज़ों से क्या है कि उसकी ताकत बढ़ जाती है, पानी की, बॉन मील की, सरसों खली की, तो वो स्ट्रेंथ पौधों को मिलती है, वो स्ट्रेंथ बहुत अच्छा फूलों में। तो अभी कितने दिन के अंतराल पे और कितना डाइल्यूट करके डालना चाहिए? इसका अनुपात जी 10 दवाइयों का, हाँ। मैं आधा किलो लेती हूँ, आधा किलो बोन मील, आधा किलो नीम खली, आधा किलो सरसों खली, 1 किलो गुड़, आधा किलो दही, और हाँ यही पाँचों करके 10-20 किलो पानी ले लेती हूँ और उसमें डाल देती हूँ, उसको रोज़ हिलाती हूँ। मुझे लग जाता है कि जब सड़ान ख़त्म हो जाती है तो 15 दिन लगते हैं, और उस पानी को मैं हर 10 दिन में इसके अंदर डालती हूँ, इन सब फूलों में, तभी ये फूल भरा रहता है। हर 10 दिन में डालना पड़ता है मेरे को, मतलब एक बार डाला तो दूसरी बार उसको वापस बनाना पड़ता है हैंड टू हैंड। देखो ना आप कितनी कलियां आ रही है, अब आप थोड़े से दिन बाद आते तो देखो कलियां पे कलियां आ रही, कितना खिल जाता है, और भी ज़्यादा बुशी हो रहा है, बुशी हो जाते हैं ये इनको एकदम। ब्यूटीफुल मैम, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ग्राफ्टिंग तो आप करते ही करते हैं। हाँ, ये सब ये 2-2 3-3 कलर में कर दिया मैंने इन सबको। तो आप इनकी सीड जर्मिनेशन भी करते हैं क्या? हाँ, सीड जर्मिनेशन करके मैं क्या करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है ना, पूरे भीलवाड़ा में कई जने जो मेरे को जानते हैं ना, गरबा डांस के दौरान या स्कूल में कोई उनका वार्षिक महोत्सव है, तो मेरे यहाँ से आपको मैं बताऊंगी, पीछे बहुत सारे मैंने बना के रख रखे, अच्छा। एज ए गिफ्ट मेरे यहाँ से निकलते हैं, और वो सब निःशुल्क है। इनके कम से कम 1 साल के अंदर 200-300 पौधे मैं बनाती हूँ इनके शीट से। नाइस। शीट आएंगे अब इनके, देखो कहीं 1-2 में आशा आ भी रहे हैं, शुरू हो जाएंगे। हाँ शीट आ जाएंगे, फिर मैं बना लेती हूँ उनका मैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पाम भी लगा रखे हैं काफ़ी सारे। हाँ, ये पीछे पाम, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसी के साथ ही आप देखो, ये देखिए अब इसको मैंने चौकोर शेप दे रखा, ये देखो। अच्छा। उसको राउंड शेप दे रखा, इसमें इसको राउंड चौकोर रिंग शेप डाला था, इसमें स्क्वायर करके डाला है। स्क्वायर करके डाला। और ये भी आप देख रहे हैं पैडिंग जगह जगह पे बन चुकी है। हाँ, इसको पूरा कवर नहीं कर रहे हैं, पैडिंग डाल रहे हैं इसमें। हाँ, पैडिंग डालनी, मुझे कवर नहीं करना है। ओके। यहाँ से मुझे हर 5-7 दिन में यूं करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। जैसे ये आ गई ना तो इसको लीफ को हटाना पड़ता है, ऐसा। ये देखो ये कंप्लीट हो गया पैडिंग, ब्यूटीफुल। इसको भी बस अब मैं रिंग डाल दूंगी ऐसे करके, ये, और ये बीच में देखो ये। वाह, और ये देखिए एरियल रूट्स आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ। ये कितना पुराना है मैम? ये 12-15 साल पुराना, आपको लग रहा होगा ना, देख के लग रहा है, देखो ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि काफी पुराना लग रहा है। काफी पुराना है। इसी तरह यहाँ पर भी है, ये देखिए, वाह बहुत ही सुंदर। इसको देखो मैंने, इसमें ब्रांचेस ज़्यादा थी तो मैंने राउंड शेप दे दिया है इसको, पूरा बड़ा बड़ा।
ये मैं इसको ओवल शेप में बना रही हूँ। ये देखिए बहुत ये ही ओवल सुंदर शेप राउंड एकदम ओवल शेप। बना देखो दिया है इसको। इसका और यहाँ स्टेम देखो। जो स्टैम्प है वो बहुत ही मैच्योर है, एरियल रूट्स पूरी नीचे तक आ रही हैं, बहुत ही सुंदर लग अभी रहा एरियल रूट ये भी स्टेम बन जाएगी जी। साल भर के अंदर। जी। और ये पीछे जो है ना, इनकी कटिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ, मुझे इन सबको बड़ा ओवल शेप देना है। पीछे अच्छा, जो है अच्छा, ना, अच्छा अच्छा ये पीछे इनको बड़ा वाला ओवल शेप देना है मेरे को। ओके। तो ये चल रहा है, इसको चलने ये जो दे सारे रही हूँ पीछे रखे हैं ये अलग शेप किए जाएंगे बाद में। और इस तरफ अगेन देखिए काफ़ी सारे पाम हैं, तो जितनी भी जगह है मैम ने पूरी की पूरी प्लांट से ही कवर की हुई है। ये मैं। देखिए ये अब देखो, ये आप ये शेप देखो, ये देखो जे प्लांट। वाह। तो नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं जेड प्लांट की तरफ। देखिए कितनी सुंदर लीव्स है, बहुत ही सुंदर शाइन और पूरा नीचे की तरफ झुका हुआ है। मुझे इस तरह के मैम इसको बुशी बनाना है, गोल अच्छा। बनाना है। क्योंकि मेरा मकान नया और अभी मैंने रिसेंट किया ना, तो अभी 1 साल के बाद तो ये ऐसा बुश बना दूंगी, यहाँ पे इतना बड़ा ऐसा बुश बना दूंगी। ब्यूटीफुल। और ये इतनी, अगर इसको बुशी बनाना ना तो हर छठे सातवें दिन इसकी कटिंग करना बहुत जरूरी होता है जी। नहीं तो और ये मैम बुशी नहीं आपकी बनता जो है। लीव्स हैं वो बहुत ही शाइनी है। शाइनी तो आप इसके देखिए, लिए क्योंकि क्या डालते हैं आप? इसको न्यूट्रिशंस मैं कह रही हूँ ना, मैंने आपको बताया अभी जो सेम पानी वही रहता है सभी मैं में? वही डालती हूँ। और ओके। साल में 2 बार ही मैं केवल वो वर्मी कंपोस्ट जो होता है, और अच्छा। वर्मी कंपोस्ट भी मैं खुद घर पे बनाती हूँ, बाजार से कुछ भी नहीं लाती, हाँ हाँ खुद मैं बनाती हूँ। तो इसकी वजह से आप देखिए ना, जैसे हमारा पेट साफ रहता है जी। तो चेहरे पे चमक रहती है ना, हाँ। तो इसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो देखो आप शाइनिंग देखो, आप एक एक पौधा चमक रहा है, पत्तियाँ जी। एक एक। तो ये न्यूट्रिशन का कमाल है। और न्यूट्रिशंस का कैस्केड जैसे हम बनाते हैं बॉन्साई, उसकी तरह पूरा नीचे तक ये झुका हुआ है। हाँ। बहुत ही अब सुंदर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कैक्टस और ये अडीनियम के प्रकार है। ये अरेबिक है, ये कोई सेजेलियम है, सॉजिकम, ये कैक्टस। इसमें बहुत फूल आते हैं, परंतु क्या हुआ कि मैंने अभी हाल ही में इनको सेट किया दूसरे गमले में जी। तो इस वजह से बाकी फ्लावरिंग आती है इसके अंदर बहुत अच्छे। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बरगद भी यहाँ पे देखो, लगाया ये हुआ है बरगद मैंने। मेरा कम से कम 8 साल पुराना बरगद है वाह। ये बरगद 8 ईयर ओल्ड है। और नीचे आप देखिए कितनी सुंदर इसकी निवारी आप देख पा रहे हैं। रॉक भी डाला हुआ है नीचे एक, हाँ। उसके ऊपर पूरा का पूरा बरगद जो है वो ग्रो कर रहा है। और इधर कुछ कुछ अडेनियम पे हमें फ्लावरिंग भी नजर आ गई फाइनली। हाँ। नहीं तो मैंने तो मैक्सिमम प्रून कर ही रखे हैं। हाँ, ये हार्ड प्रूनिंग के लायक नहीं था, देख रहे हैं ना, नहीं था, इसलिए इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं हुई है, जी, इसीलिए बच गया। इसीलिए बच गया ये। अच्छा, एक जेड मैम यहाँ पे भी ये बहुत देखिए, सुंदर है। ये देखिए, ये कितना पुराना है? ये भी इतना ही पुराना, 10-12 साल पुराना 12 है साल। ये। परंतु पहले मेरे पास नॉलेज नहीं था ना, तो ये क्या था, पहले पूरा यूं रोल था। अच्छा। अब क्या हुआ, मैंने इसको शेप दे दिया अलग अलग। हम्म। तो अब मुझे इसको बुशी बनाना है। ये पीछे फॉनिक्स पाम, ये फिनिक्स है। फॉनिक्स पाम। और यहाँ पे जो जेड है वो आप नीचे देखिए कैसी ग्रोथ ले रहा है, बहुत ही अमेजिंग है। मैम जेड प्लांट अगर कोई ग्रो करना चाहता है और आपकी तरह टोपियारी वगैरह बनाना चाहता है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी आपने टोपियारी बना रखी है। ये चल रहा है इन प्रोसेस, इसको मोर बनाना है मुझे, मोर पीकॉक बनाना है, तो इन प्रोसेस है ये। इन प्रोसेस है, लेकिन रूप लेने लगा है। हाँ, रूप तो लेने इस लगा तरह है से अभी। अगर कोई टोपियारी बनाना चाहता है तो किस तरह तैयार कर सकता है, क्या प्रोसेस रहेगा? क्या प्रोसेस रहेगा, तो इसके लिए आपको हर तीसरे चौथे दिन ध्यान देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपको बनाना क्या है। जी। जैसे मैं इसको पीकॉक बना रही हूँ ना, तो मुझे ना इसकी जो स्टेम है ना, वो लंबी लंबी चाहिए। तो जैसे ही लंबी होती, मुझे जहाँ उसको सेट करना होता है वो मैं सेट करती हूँ। ओके। अब जैसे ये टोपी आ रही है, अब इसको मुझे बुशी बनाना है, तो मुझे इसको लंबा नहीं करना ऊपर, जी। मुझे ना इसको हर बुशी बनाना है, तो हर 5-7 दिन में छोटे छोटे कटिंग करती रहती हूँ मैं इसको। जी। ऐसे तो डिपेंड करता है कि आपको शेप क्या देना, उसके अकॉर्डिंग कटिंग सेट होती है। ऐसे ही नहीं कि आप हर कभी कटिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। तो जो शेप आपको फ्यूचर में बनानी है, हाँ, उस पे उसके depend अकॉर्डिंग करता प्लान करते हुए चलना हाँ, होगा। उसके according और इसी के साथ ही देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर ट्रैवलर्स पाम ये ट्रेवलर पाम है, अमेजिंग। सबसे सुंदर होता है ट्रेवलर, मोर का शेप आता है इसमें बड़ा होने पे। और अभी तक मैंने सबसे बड़ा ट्रैवलर पाम जो मैम देखा है 35 से 40 फीट का देखा है। और किसी होम गार्डनर के पास ही देखा था। ये मेरे वहाँ गार्डन में लग रहा है ट्रेवलर पाम। उन्होंने जमीन में डाला था। मैंने क्या, अभी मेरा मकान नया है ना, जी जी तो अभी लगाए ना, आप 2-3 साल में तो बहुत बड़ा हो जाएंगे सब। बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी आने वाले। अच्छा, वो जमीन में लगा रखे हैं आगे हाँ, आपने? वो जमीन में तो देखिए फ्रेंड, पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन भी है जहाँ पे आपको गार्डन का भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इधर का कर लेते हैं अपन, तो उधर चलेंगे, लेकिन पहले इधर सारा का कर देख लेते लेते हैं। जी। हैं। ये देखो मेरे माली ने गलती कर ली, जो ये फ्लावर से भरा हुआ था, पूरा फुल फ्लावर से ब्लूम था। अब क्या करें, कहाँ गया मेरा माली? कहाँ गया? यही था।
तो ये क्या हुआ कि ऊपर से पानी डाल दिया इसलिए ऊपर फ्लावर से सारे सारे फ्लावर 1 सेकंड में चले गए। वहाँ पे भी एक मैंने लगा रखा, आपने देखा नहीं। अच्छा। मैंने उसमें 2 कलर डाल रखे हैं वाइट में। जी जी। नीचे तो मैंने लटका रखा और ऊपर रेड कलर में चला रखा। ओके, हाँ, ब्यूटीफुल। ये देखो मेरी फाइकस की, वो तो जो पहले बताया ना, हम्म, वो फाइकस की छोटी टपोरी थी, जी। बड़ी टपोरी थी। ये छोटी छोटी टपोरी बना रखी मैंने फाइकस नाइस। ये भी देखिए कितने पुराने हैं, ब्यूटीफुल। ये सब मेरे 10-12 साल पुराने हैं सब। स्टेम से पता लग जाएगा आपको। जी। तो ये सारा मैम हाँ देख मेरे फ्लावर चले गए, देख ये सब कह रहा था ना आ जाएंगे, कहाँ आए देख। कोई बात नहीं। तो ये है सारे का सारा कलेक्शन। इधर आप देखिए, ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। देखो ये ऐसे ऐसे देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाह। और इसको देखो, ये देखो ऐसे ही बना करके। तो ये सभी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, जितनी एरियल लूट्स थी ना वही नीचे आ गई हैं और पूरी मैच्योर हो चुकी हैं। तो ये अगर आप प्रॉपर केयर करते रहते हैं, अपने एरियल रूट्स को भी नीचे तक जाने देते हैं प्रॉपर, तो ऐसा कुछ शेप आपको आने वाले समय में मिल सकता है। मैं एरियल रूट को तो और पकड़ पकड़ के बांध के उसको नीचे लेके आती हूँ। जी। ये देखो ये कैक्टस कितना सुंदर है। ये तो हावर्तिया सभी जानते हैं। जी, ये हावर्तिया है। कैक्टस है। और इस वाले कैक्टस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा हाँ, है। इसका कैक्टस का नाम मुझे भी नहीं याद नहीं याद है इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो फ्रेंड आप कमेंट करें। ये मैंने आपको दिल्ली की एक नर्सरी में दिखाया था, बहुत मैच्योर प्लांट सर के पास है वहाँ। और यहाँ देखिए नॉलिना सब छोटे। ये भी मैं एक अंदर टोपियारी बना रही हूँ पूरी इसकी छोटी। आपको ऊपर भी और बहुत देखने को मिलेंगे। ये तो ऊपर छत पे बहुत। अच्छा, ये भी है कि अभी तो हम नीचे का कलेक्शन देख रहे हैं, छत पे भी बहुत पौधे हैं इनके पास। वहाँ ये देखो एक में 3-3 लगा रखे हैं। देखो मैंने एक में 3-3। ये सब है लॉलिना पाम। नॉलिना पाम ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। हाँ। तो अब हम थोड़ा सा अब पीछे की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं। ये साइड में सारे आपको देख रहे हैं पाम नज़र आ रहे हैं। ले आजा भाई, तू भी मेहनत करता है मेरे साथ, आजा। तो आजा तू भी आजा। भैया है, भैया का नाम क्या है मैम? धर्मेश जी भी हमारे साथ हैं, जो कि मैम के साथ मेहनत करते हैं गार्डन में। ये देखो अब है ना जी, ये देखो ये पोर्शन देखो। अब लोग बाग इसको लेने जाते हैं ना तो पैसे कितने लगते हैं। जी, ये हम बना लेते हैं। जी, ये तो मैंने खरीदा है। जी, ये मैंने बनाया इसको है। देख करके। ये देखो तो बनाया, friends, देखो पहली कोशिश से मेरी कार देखो कितना सुंदर लग रहा है। पीछे वाला। हाँ ये पीछे तो वाला। फ्रेंड ये है, ये तो मैंने खरीदा है। जी, ये कनेर है। कनेर का केज बनाया हुआ है। हाँ। और इसी में ही फिर मैम ने खुद भी तैयार किया कनेर का केज। ये देखिए, ये तो इसमें लगभग मैम आपने 8 प्लांट लिए हैं ना? हाँ 8 प्लांट। 8 प्लांट को लेकर फिर ये पूरा शेप ये देखो ये अलग शेप बना रही हूँ उसको देख उसके आगे एक और कनेर का ये अलग शेप बना रही हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 4 पौधे लिए हैं। थोड़ा सा और शेप देना है इसको। वो और जैसे जैसे मैच्योर हाँ मैच्योर होगा शेप। उसके according अब आप देखो कर ये अलग अलग एक कर रखा है मैंने। देखो तो ये यूका है, शायद यूका लगाया हुआ है। और है ना इसमें देखो ये चारों तरफ है ना, काटने के बाद ये चारों तरफ ये आ गई ब्रांच, तो और सुंदर पप्स निकल गए। तो इतना सुंदर लगेगा कि ऊपर ही और नीचे छोटे छोटे पप्स। जी, ये धीरे धीरे पूरा बुशी हो जाएगा। बुशी हो जाएगा। और इसी तरह केज देखिए यहाँ पे भी बना रखा है। तो ये पूरा सेक्शन इन्होंने केज का बना दिया है। ये मैंने मेडिटेशन सेंटर बनाया और एक प्राकृतिक मेडिटेशन सेंटर ये बनाया। आज इसको लेने जाओ तो आप खुद भी गार्डनर हैं, समझ सकते हैं कितने। और आज मैंने खुद ने इसको बुशी बनाया। ये हवेलिया, ये भी कुछ मतलब ये ऑप्शन बता रही हूँ मैं लोगों को कि हम कनात इसकी इन पौधों की भी बना सकते हैं। सब है ना हेज लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, तो हमको पौधे की भी कनात हम बना सकते हैं। कई बार देखा होगा कि इसकी जो पत्तियां होती है ना वो सफेद सफेद देखते हो, कई जगह नहीं देखते हो। हाँ जी। मेरे पूरे पौधों में आपको कहीं सफेद नहीं। ये गेहूं की खेती कर रखी, कल ही हमने पहले ही करी है। अच्छा, वाह।